दादी नानी की कहानी मेरी जुबानी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। अभी तक आपने सुना था राजा नल और रानी दमयंती के विवाह की कहानी। किस प्रकार राजा नल जुए में अपना सारा राज्य हार जाते हैं और उसके बाद दोनों पति पत्नी जंगल की ओर चले जाते हैं। राजा नल और रानी दमयंती जंगल जाकर अपने लिए एक छोटी सी झोपड़ी बनाते हैं और किसी तरह के अपना जीवन यापन करने लगते हैं। जंगल के जीवन से रानी दमयंती को अभ्यास नहीं था जीने का। धीरे धीरे रानी जो है कठिन जीवन जीते जीते कुम्हलाने लगी। रानी का ऐसा चेहरा देखकर राजा नल को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि मेरे ही कारण राजकुमारी को ऐसा जीवन जीना पड़ रहा है। यदि मैं ना हूँ तो रानी अपने पिता के घर अवश्य लौट जाएंगी। ऐसा विचार मन में आते ही वे रानी को छोड़कर एक रात को सोता हुआ कहीं चले गए। जब रानी दमयंती की आंख खुली तो उन्होंने अपने पति को अपने पास न देखा तो वो बहुत ही व्याकुल हुई और अपने पति को जंगल में ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते उनके पैरों में छाले पड़ गए, उनका हाल बेहाल हो गया। तभी उधर से चैदस देश की महारानी जा रही थी। उन्होंने उसे देखा और अपने पास बुलाया, उसकी पूरी घटना जानी और अपने साथ महल ले आईं। कुछ इधर विदर्भ देश के राजा अपनी पुत्री और दामाद को ढूंढते हुए सिपाहियों को उन्होंने अलग अलग जंगलों में घुमाया। तभी उन्हें पता चला कि चैदस देश की रानी के पास एक स्त्री आई है और वे वहाँ गए तो उन्हें पता चला कि वो स्त्री तो उनकी ही राजकुमारी है। वह उसे लेकर अपने राज्य लौट आए। इधर दमयंती को छोड़कर राजा नल बहुत दूर जंगल में निकल गए। एक दिन जंगल में आग लग गई। उस आग में एक सर्प जो है इधर उधर बचने के लिए भाग रहा था। राजा नल ने उसे बचाने का प्रयास किया और सर्प ने उन्हें डस लिया। राजा ने सर्प से कहा, ओ कृतघ्न सर्प, ये तूने क्या किया? मैंने तुझे बचाया और तूने मुझे डस लिया। सर्प ने कहा, राजा चिंतित न हो, मैंने आपके हित के लिए ही ऐसा किया है। मेरे डसने से आपका रंग अवश्य काला हो जाएगा, किंतु आपके अंदर प्रविष्ट कली की आत्मा मेरे विष के कारण आपका शरीर छोड़कर चली जाएगी और आपके सारे दुखों का नाश हो जाएगा। सर्प ने राजा को बताया कि दमयंती के स्वयंवर में जो देवता सम्मिलित हुए थे वे इंद्र, वरुण, अग्नि एवं यम थे, लेकिन दमयंती ने उनको स्वीकार न करके आपको ही स्वीकार किया। इस बात का बदला लेने के लिए उन्होंने कली की आत्मा को आपके शरीर में भेज दिया, जिसके कारण आपको इतना कष्ट झेलना पड़ रहा है और दमयंती को भी कष्ट झेलना पड़ रहा है। नल ने इस जानकारी के लिए सर्प को धन्यवाद दिया और कहा कि आप मेरे कष्टों के निवारण का भी उपाय बताएं। तब सर्प ने कहा, मैं जानता हूं कि आप एक कुशल सारथी हैं। राजा अयोध्या के राजा ऋतुपर्ण जुए में बड़े निपुण हैं। आप उनके सारथी बन जाएं तथा उनसे जुए के दांव पे सीखकर अपने भाई को हराकर अपना सब कुछ प्राप्त कर लीजिए। ऐसा कहकर वे वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। राजा नल ने वैसा ही किया। उन्होंने अयोध्या नरेश ऋतुपर्ण के यहाँ नौकरी कर ली, लेकिन उन्हें जुए के दांव पेच सीखने का मौका नहीं मिला। विदर्भ के दूत उन्हें ढूंढते हुए अयोध्या आ पहुँचे, किंतु उनका काला रूप देखकर भ्रम में पड़कर विदर्भ वापस चले गए। दमयंती सोच में पड़ गई कि राजा का रूप कैसे बदल सकता है। राजा नल की असली पहचान के लिए रानी ने झूठ मूठ में दूसरे स्वयंवर की घोषणा कर दी। यह सुनकर राजा ऋतुपर्ण विदर्भ जाने की तैयारी करने लगे, किंतु राजा नल हैरान थे कि दमयंती ऐसा कैसे कर सकती है। क्या वह उन्हें भूल गई? और इसी सोच में उधेड़ बुन में उन्होंने पवन गति से ऋतुपर्ण के रथ को विदर्भ की ओर हाँक दिया। तीव्र गति से रथ का संचालन करते देख राजा ऋतुपर्ण बड़े ही प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा नल से कहा कि मुझे भी इस तरीके से रथ हाँकने की कुशलता आपसे सीखनी होगी। राजा नल ने कहा कि मैं आपको सहर्ष ये कला सिखा सकता हूँ, पर आप भी मुझे जुए के दांव पेच सिखाएंगे। राजा ऋतुपर्ण जब विदर्भ नरेश के यहाँ पहुँचे तो वहाँ कोई स्वयंवर था ही नहीं।
दमयंती जान चुकी थी कि पवन वेग से रथ चलाने वाला सारथी कोई और नहीं, राजा नल ही हैं। राजा नल को दूसरे रूप में देख दमयंती ने उनसे पूछा कि ये वास्तविक रूप है आपका या यहाँ इसमें भी कोई रहस्य है। राजा नल ने रानी के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया और प्रश्न पूछ लिया, तुम तो दूसरा स्वयंवर रचा रही हो, क्या तुम मुझे भूल गई? तब दमयंती ने कहा कि जब मैंने देवताओं के सामने आपको स्वीकार किया, उन्हें स्वीकार नहीं किया, तो मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ। इस तरह दोनों एक दूसरे को पहचान गए। इसके बाद राजा नल और दमयंती अपने पुत्रों के साथ अपने देश वापस लौट आए। ऋतुपर्ण से जुए के सारे दांव पेच राजा सीख चुके थे। उन्होंने फिर से अपने भाई को जुए के लिए निमंत्रण भेजा और दोनों ने जुए का खेल आरंभ किया। इस बार राजा नल पुष्कर से जुए में जीत गए और उन्हें अपना राज्य वापस मिल गया। बहुत सालों तक राजा नल, रानी दमयंती और उनके बच्चे हंसी खुशी निषद देश पर राज्य करते रहे। कहानी यहीं समाप्त होती है। ये कहानी हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताती है। यदि हमारे पास कोई शक्ति है, कुशलता है, तो उसे हमें बरकरार रखना चाहिए। कुछ ना कुछ हमें नया सीखना चाहिए, अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। कष्ट कितना भी आए, लेकिन उसका समझदारी के साथ हल निकालना चाहिए। रानी दमयंती ने अपने पति से एकनिष्ठ होकर प्रेम किया और अंत में उसने अपने पति को और उसके पति ने उसे और बच्चों को तथा पूरे राज्य को प्राप्त किया। धन्यवाद। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को, चैनल को आगे बढ़ाएं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।